भारत एक ऐसी सरजमीन है जहां अलग अलग मजहब, तहजीबें और ख्यालात ने जन्म लिया, तरक्की की और एक दूसरे से मिलकर एक खूबसूरत समाज की तामीर की। 7वीं सदी के आखिरी हिस्से में इसी सरजमीन पर एक नया पैगाम पहुंचा। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान को सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसाफ, बराबरी और इंसानियत का सबक देता है। और जब भारत में इस्लाम के पहले कदम की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, चेरामन पेरुमल। चेरामन पेरुमल जुनूबी हिंद की चेरा सल्तनत के बादशाह थे। ये इलाका आज के केरल में आता है। वो एक बहुत ही समझदार, इंसाफ पसंद और दीनी शख्स थे। वो हिंदू मजहब के मानने वाले थे, मगर उनका दिल हमेशा हक की तलाश में रहता था। उनके दरबार में उलमा, ताजिर और मुख्तलिफ इलाकों से आए मेहमान मौजूद रहते थे। एक रात चेरामन पेरुमल ने ख्वाब में देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया है। वो बहुत हैरान हुए। सुबह दरबार के पंडितों और नजूमियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसका मतलब न समझ सका। उनका दिल बेचैन हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है, बल्कि कोई इलाही इशारा है। दौरान कुछ मुसलमान ताजिर अरब से माल लेकर केरल पहुंचे। वो लोग बहुत सच्चे, अमानतदार और साफ दिल के थे। चेरामन ने उन्हें दरबार में बुलाया और जब उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो उन ताजिरों ने कहा, है बादशाह, आपने जो ख्वाब देखा है वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मौजज़ा है। ताजिरों ने बताया कि जब मक्का में कुफ्फार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निशानी मांगी तो अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया। इस वाक़ये को शक्कुल कमर कहते हैं और ये आप ही का देखा हुआ ख्वाब है। चेरामन पेरुमल ये सुनकर दंग रह गए। उनके दिल में इस्लाम को जानने की तलब और बढ़ गई। चेरामन पेरुमल ने अपने बेटे को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद अरब का सफर शुरू कर दिया। ये सफर आसान नहीं था, मगर हक और सच्चाई की तलाश उन्हें खींच लाई थी। कई हफ्तों बाद वो मक्का पहुंचे। उस वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, मगर उनके सहाबी और मानने वाले जिंदा थे। चेरामन पेरुमल ने इस्लाम की तालीमात को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि इस्लाम एकता, अदल, सब्र और इंसानियत का मजहब है। इस्लाम न सिर्फ इबादत का बल्कि जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम है। उन्होंने महसूस किया कि यही वो दीन है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने दिल से कलिमाए तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनका नया नाम रखा गया। ताजुद्दीन। उन्होंने मक्का में कुछ वक्त गुजारा, हज भी किया और फिर कुछ दाई, इस्लाम की दावत देने वाले लोगों को साथ लेकर वापस भारत की तरफ रवाना हुए। अफसोस, वापसी के सफर में हजर मौत, यमन के इलाके में उनकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उनकी कब्र आज भी यमन में मौजूद है। लेकिन उनके साथ आए दाई लोग केरल पहुंचे और चेरामन की दास्तान और इस्लाम का पैगाम वहां के लोगों तक पहुंचाया। केरल के कोडुमलूर में उन दाई लोगों ने इस्लाम की दावत दी और वहां के लोग उनकी अखलाक, अमल और सच्चाई से बहुत मुतासिर हुए। और फिर बनी भारत की सबसे पहली मस्जिद सन 629 ईस्वी में, चेरामन जुमा मस्जिद। ये मस्जिद आज भी बाकी है और इस बात की गवाही देती है कि इस्लाम भारत में तलवार से नहीं बल्कि इल्म, सच्चाई और अमन से आया। चेरामन पेरुमल हमें ये सिखाते हैं कि जब दिल में सच्चाई की तलाश हो तो अल्लाह हिदायत देता है। एक राजा जिसने अपना ताज छोड़ा मगर ईमान की बादशाहत हासिल की। उन्होंने इस्लाम को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसे भारत तक पहुंचाने की कोशिश भी की। चेरामन पेरुमल की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी कौमी हिदायत और रूहानी सफर की कहानी है। जब दिल पाक होता है और नीयत साफ तो अल्लाह खुद रास्ता दिखाता है।